भाइयों, हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है। खुशखबरी इसलिए है ये क्योंकि हमको खुश होना चाहिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इस बार हमारे देश की पोजीशन 101वीं है, जो कि पहले 94 थी, मतलब 94th पोजीशन थी, वो आज 101 हो चुकी है। कितनी खुशी की बात है कि हमारे भारत देश ने भुखमरी के मामले में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल को भी पीछा छोड़ दिया। जो गोदी मीडिया, मुझे याद है कल ये बता रही थी कि पाकिस्तान में चाय पीने की भी लाले हो गई, क्योंकि पाकिस्तान में चाय इतनी महंगी हो गई, इतनी कॉस्टली हो गई है। उस गोदी मीडिया ने कल ये नहीं दिखाया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग भुखमरी के मामले में तो भारत ने इन देशों को भी पीछा छोड़ दिया है, जिनका मैंने अभी नाम लिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। मतलब अच्छे दिन आ गए हैं। जो कहा था वो हुआ है, अच्छे दिन आ गए हैं। पहले जहां तक था घर घर में खाने को था, आज इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग लग रहा है कि अब घर घर में खाने को नहीं रह गया है। आखिरकार इसलिए तो इतनी अच्छी पोजीशन हम लोगों को मिली है। 116 देशों में से हमारी पोजीशन 101 आ गई है। कितनी महान बात है कि हमने अपने पड़ोसी देशों को भी इस मामले में आगे नहीं जाने दिया, है ना। इस मामले में, भुखमरी के मामले में हम ही आगे आ गए, लेकिन अपने पड़ोसी देशों को आगे नहीं जाने दिया। ये खिताब उन लोगों को नहीं देने दिया। अपन ने इतने महान काम किए हैं हम लोगों ने। जबकि कल गोदी मीडिया यही टाइटल चला रही थी कि पाकिस्तान में भुखमरी, पाकिस्तान में चाय पीना दुर्लभ हो गया है। तो इनके हिसाब से तो हमें लगता है भारत में सब कुछ सस्ता ही हो रहा है। पेट्रोल जैसा कहा था उस काने ने कि 35 रुपए लीटर हो जाएगा, तो हमें लग रहा है पेट्रोल 20 रुपए लीटर हो गया है। सरसों का तेल 10 रुपए लीटर हो गया है ना। उसके बाद सीएनजी बेचारी बची थी, वो भी अब बेचारी अत्याचारियों के कब्जे में आ चुकी है। वो भी बेचारी परेशान हो जाएगी। अब जैसे हमारे पेट्रोल देवता जी परेशान हो चुके हैं ये जान के कि भैया कब हम नीचे आएंगे। पब्लिक रो रो के परेशान है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर कोई भी बात करना नहीं चाहते। किसी भी टाइप की बात करने का उनका मन नहीं होता है। वो वही बात करते हैं मन की बात में जो उनका मन होता है उस चैनल का, उसका। इसीलिए उस एपिसोड का नाम मन की बात ही रखा गया है। लेकिन उसमें थोड़ा ये रखना था कि प्रधानमंत्री जी जो चाहेंगे वही बोलेंगे, है ना भाइयों। उसके बाद हम आते हैं, कल 10 साढ़े 10 के आसपास इंडिया टीवी में देख रहा था मैं कि पाकिस्तान में मोदी खुफिया, मतलब मोदी जी का खौफ। उसके बाद उसी चैनल का एक एंकर रजत शर्मा जी अपने आप को ट्विटर पे ईमानदार बताते हैं। मतलब इन लोगों ने शर्म बेस खाई है, बिल्कुल से ही, बिल्कुल ठीक है कि हमको जो करना है अपने अकॉर्डिंग करना है। हम ईमानदार मतलब सब ईमानदार, ठीक। हम अपने आप को महान बोल रहे हैं तो हम महान हैं। प्रधानमंत्री जब अपने आप को महान बोलेंगे तो महान हैं, जबकि ये वो प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने ये कहा था कि भाइयों बहनों, माताएं बहनें चूल्हे में रोटी सेकती हैं तो उनकी आंखों में धुआं जाता है, इसलिए हमने घर घर सिलेंडर दिए। लेकिन भाइयों बहनों, आज ही की रिपोर्ट है कि सिलेंडर के भी पैसे सिलेंडर भरवाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसके बाद उसका पति से विवाद हुआ, उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने सपने अच्छे अच्छे दिखाए, सिलेंडर सबको दे दिए। लेकिन सर, आपसे ये पूछना चाहूंगा, अगर आदमियों के पास पैसा ही नहीं होगा तो सिलेंडर के खींच रख के, क्या वो फोटो खींच के रखे अपने पास? क्यों सिलेंडर की सुबह शाम पूजा की जाएगी?
1,000 रुपए के आसपास सिलेंडर पहुंच चुका है। आप उज्ज्वला योजना के थ्रू सिलेंडर सबको दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब उस सिलेंडर का रेट 1,000 रुपए होगा तो भारत में कितने % लोग हैं जो 1,000 रुपए का सिलेंडर ले पाएंगे, बताइए। पेट्रोल 100 के पार जा चुका है, ठीक है। उसके बाद सरसों का तेल 100 के पार चल रहा है, रिफाइंड ऑयल 100 के पार चल रहा है, डीजल भी कुछ दिन बाद 100 के पार हो ही जाएगा। सीएनजी बची थी, वो भी अब नहीं बची है। सर आपने छोड़ा क्या है भारत देश में, है? देश नहीं बिकने दूंगा वाले ने ही देश बेच दिया। निर्मला सीतारमण जी आपकी अमेरिका में लखीमपुर खीरी के टॉपिक का जवाब नहीं दे पाती हैं। जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है लखीमपुर खीरी को लेके तो उस बात का जवाब नहीं दे पा रही हैं। ऐसे आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो अपने देश की जीडीपी रेट को ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं, वो वहां पे इकोनॉमी के ऊपर बात करने गई हैं। जिन्हें अपने देश की इकोनॉमी दिख रही है कि गिरती चली जा रही है, गिरती चली जा रही है, गिरती चली जा रही है, वो निर्मला सीतारमण जी अमेरिका गई इकोनॉमी के ऊपर डिस्कशन करने, इकोनॉमी को लेके अपने आइडियाज देंगी। वो सीतारमण जी जिनसे देश की इकोनॉमी नहीं संभल रही है, जो देश की इकोनॉमी कंटिन्यू गिरती जा रही है, उसके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। ये बात रियल है। अगर उस टाइम पे अगर मनमोहन जी नहीं होते ना तो देश बर्बाद हो चुका होता, और आप जैसे अगर आदमी आ जाएं तो देश को बर्बाद होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। कमेंट करके प्लीज सभी बताइए कि मैंने क्या कुछ गलत बोला है। कुछ गलत बोला हो तो जरूर बताइएगा।